हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला भारतीय संविधान का टॉपिक है आर्टिकल यानी अनुच्छेद। तो सभी अनुच्छेद को अपन वन बाय वन पढ़ेंगे, जानेंगे कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने आर्टिकल हैं। टोटल 395 आर्टिकल है, 395 तो आर्टिकल हैं। और कितने भाग हैं? 22 भाग है, 22 भाग है। और 12 क्या है? अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान के अंदर और 22 भाग हैं और आर्टिकल है 395, 395। तो अपने स्टार्ट करेंगे पहला आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल में क्या बताया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो कितने राज्य हैं भारत के अंदर? तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। और 28 राज्य हैं, उनके बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल फर्स्ट के अंदर। आर्टिकल सेकंड है, इसके अंदर नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 2 के अंदर। अगला आर्टिकल 3, राज्य का निर्माण तथा राज्यों की सीमाओं और राज्यों के नामों के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 3 के अंदर किया गया है। अगला आर्टिकल है नंबर 4 का। तो फोर्थ आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है कि पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाएगी विधियां। तो नंबर 4 आर्टिकल है, उसके अंदर पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के अंदर जो संशोधन किए गए हैं तो 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 4 के अंदर। अगली आर्टिकल है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बताया गया आर्टिकल 5 के अंदर। आर्टिकल 6 के अंदर भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। भारत आने वाले व्यक्तियों को क्या? नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 के अंदर। और आर्टिकल 7 के अंदर पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता का प्रावधान किया गया आर्टिकल 7 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है नंबर 8। इसके अंदर प्रावधान किया गया कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। भाग 2 है, जिसके अंदर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके अंदर नागरिकताओं का प्रावधान किया गया, यानी नागरिकता के बारे में बताया गया भाग 2 के अंदर, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बताया गया है। आर्टिकल 9, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। आर्टिकल 9 के अंदर है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। आर्टिकल 10 के अंदर बताया गया नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, इसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 11 के अंदर। अगला आर्टिकल है नंबर 12। इसके अंदर राज्य की परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13, इसके अंदर मूल अधिकारों को असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 13 के अंदर। और इसके अंदर क्या बताया गया है? जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो भाग 3 के अंदर बताए गए मौलिक अधिकारों के बारे में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे और अब 6 ही रह गए हैं। करंट के अंदर 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है। अगला आर्टिकल है नंबर 4, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 के अंदर बताया गया है। और आर्टिकल 15 में बताया गया कि धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला आर्टिकल है 16। इसके अंदर बताया गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 16 के अंदर। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत।
स्पृश्यता का अंत के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 17 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 18 नंबर का आर्टिकल है। इसके अंदर उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 18 के अंदर। और 19वां आर्टिकल है, इसके अंदर वाक की स्वतंत्रता, वो की स्वतंत्रता। अगला है आर्टिकल 20, इसके अंदर अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 20 के अंदर। नेक्स्ट है 21 नंबर का आर्टिकल। आर्टिकल 21 में बताया गया कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया आर्टिकल 21 के अंदर। और 21 के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर। 21 का जो क्या है उसके बारे में बताया गया है। अगला आर्टिकल है 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में आर्टिकल 22 के अंदर प्रावधान किया गया है। अगला आर्टिकल है 23 नंबर का। इस आर्टिकल के अंदर मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम के बारे में बताया गया है आर्टिकल 23 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है नंबर 24 का। तो 24वें आर्टिकल में बताया गया कि कारखाना में बालक का नियोजन का प्रतिशत, जो कारखाना है उसके अंदर बालकों के नियोजन का प्रतिशत कितना है, उन सभी प्रावधान के बारे में आर्टिकल 24 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 25। आर्टिकल 25 में बताया गया है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है 26, आर्टिकल 26। इसके अंदर धार्मिक कार्यों के संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 के अंदर धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 29 आर्टिकल है। इसके अंदर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 29 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है नंबर 30 का। इसके अंदर बताया गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, आर्टिकल 30 के अंदर शिक्षा जो संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में बताया गया आर्टिकल 30 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 32। आर्टिकल 32 में अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, आर्टिकल 32 के अंदर अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला आर्टिकल है 40। इसके अंदर ग्राम पंचायतों का गठन, इसके अंदर ग्राम पंचायतों के बारे में गठन। और जो 32 वाला आर्टिकल है अधिकारों के परिवर्तित करने का उपचार, तो इसको संविधान की आत्मा कहा गया इस आर्टिकल को 32 को। और किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने इस आर्टिकल जो 32वां है इसको संविधान की आत्मा कहा है। 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में प्रावधान है। 48 के अंदर 48 के अंदर कृषि में पशुपालन संगठन के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 48 के अंदर। 48 के अंदर पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 48 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 49। आर्टिकल 49 के अंदर राष्ट्रीय स्मारक स्थानों में वस्तुओं का संरक्षण। नेक्स्ट आर्टिकल 50। इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है आर्टिकल 50 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल 51, 51 नंबर का आर्टिकल। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 के अंदर मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। 52 के अंदर राष्ट्रपति के बारे में, आर्टिकल 52 के अंदर राष्ट्रपति के बारे में जो संविधान का भाग 5 आता है, भाग 5, इसके अंदर 52 से लेके 151 तक इसमें राष्ट्रपति का बारे में प्रावधान किया गया है इस भाग के अंदर। और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है।
53 के अंदर क्या है? आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में प्रावधान है। और आर्टिकल 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 55 इसके अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 57 इसके अंदर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में प्रावधानों का उल्लेख किया गया आर्टिकल 57 के अंदर। 58 के अंदर क्या किया गया है? राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं बताई गई है 58 के अंदर 58 आर्टिकल में। आर्टिकल 59 के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें का प्रावधान किया गया आर्टिकल 59 में। और आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 61। इसके अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 61 के अंदर। आर्टिकल 62 के अंदर राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को मरने के लिए निर्वाचन का समय, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, तो वो आर्टिकल 62 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 63 के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 63 के अंदर। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 64 के अंदर बताया गया कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का क्या पदेन सभापति होना, इसके बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 64 यानी 64 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 65 यानी 65 के अंदर राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, ये जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस समय पे उपराष्ट्रपति के कार्य, जो आर्टिकल 65 के अंदर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 66 के अंदर। 67 के अंदर उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। 68 के अंदर उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। 68 के अंदर बताया गया है आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पद को भरने के लिए निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 68 के अंदर। आर्टिकल 69 के अंदर उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 70 के अंदर अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, आर्टिकल 70 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 71 आर्टिकल। इसके अंदर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 71 के अंदर। आर्टिकल 72 इसके अंदर समाधान की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 73 इसके अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया आर्टिकल 73 के अंदर। आर्टिकल 74 इसके अंदर राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 74 के अंदर। और आर्टिकल 75 के अंदर बताया गया है मंत्रियों के बारे में जो उपबंध बने हैं उनका उल्लेख किया गया है 75 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 76। इसके अंदर भारत का महान्यायवादी है उसके बारे में उल्लेख किया गया है 76 आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 77। इसके अंदर भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में प्रावधान किया गया है 77 आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल 78 इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया आर्टिकल 78 के अंदर। और आर्टिकल 79 के अंदर संसद का गठन कैसे किया जाता है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 81 इसके अंदर लोकसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया है। और आर्टिकल 83 यानी 83 इसके अंदर संसद के सदनों की अवधि के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 इसके अंदर संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 85 संसद का 17वां विघटन इसके बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 85 के अंदर। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 87 यानी 87। नेक्स्ट आर्टिकल है 88। सदनों के बारे में मंत्री व महान्यायवादियों का अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया आर्टिकल 88 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 89। आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति व उपसभापति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 90, इसके अंदर उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। आर्टिकल 90 के अंदर उपसभापति का पद रिक्त होना या पद को हटाया जाना आर्टिकल 90 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 91, इसमें सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 92, इसके अंदर सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उस पीठासीन ना होना, तब उसका पीठासीन ना होना। तो ये आर्टिकल 92 के अंदर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 93। इसके अंदर लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 94। इसके अंदर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। 94 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, इसका उल्लेख किया गया है इसके अंदर आर्टिकल 94 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 95। इसके अंदर अध्यक्ष में करते हुए शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। 96 के अंदर क्या किया गया है? आर्टिकल 96, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना। तो ये आर्टिकल 96 यानी 96 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 97। आर्टिकल 97 के अंदर इसमें सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 97 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 98 यानी 98। इसके अंदर संसद का सचिवालय है। आर्टिकल 98 के अंदर संसद का जो सचिवालय है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 99। इसके अंदर सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 99 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 100 यानी इस आर्टिकल के अंदर संसाधनों में मतदान रिक्तियों के हेतु हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। जो संसाधनों के अंदर मतदान रिक्तियों की होते हुए भी जो सदन के कार्यों में के लिए जो शक्ति और गणपूर्ति है उनके बारे में आर्टिकल 100 के अंदर प्रावधान किया गया है। अगला आर्टिकल है 108। आर्टिकल 108, इसके अंदर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 108 के अंदर। आर्टिकल 109, इसमें धन विधेयक से संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 109। 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है आर्टिकल 110 में। 111 में विधेयकों पर अनुमति के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 118, इसके अंदर प्रक्रिया के नियम के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 118 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 120, इसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया आर्टिकल 120 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 123 123। इसके अंदर संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया आर्टिकल 123 के अंदर। 124 आर्टिकल के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 124 में। 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 126 के अंदर कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 126 के अंदर। आर्टिकल 127 के अंदर तटस्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 127 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 128। इसके अंदर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में आर्टिकल 128 में बताया गया है। आर्टिकल 129, इसके अंदर उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 129 के अंदर बताया गया कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना, इसके अंदर प्रावधान किया गया 129 के अंदर।
130 आर्टिकल के अंदर उच्चतम न्यायालय का स्थान इसके बारे में प्रावधान किया गया 130 के अंदर। 131 के अंदर उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में बताया गया है 131 आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 137। इस आर्टिकल के अंदर निर्णय व आदेशों का पुनर्विलोकन किया गया है। इस आर्टिकल के अंदर जो निर्णय और आदेश हैं उनका पुनर्विलोकन किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 137 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 143 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। आर्टिकल 143 के अंदर प्रावधान किया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसे परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 144 144 इसके अंदर सिविल व न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। आर्टिकल 144 के अंदर जो सिविल व न्यायिक पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो उच्चतम न्यायालय की सहायता के संबंधित इसके अंदर प्रावधान किया गया है। अगला आर्टिकल है 148 इसके अंदर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 148 के अंदर आर्टिकल 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 150 के अंदर संघ के राज्य के लेखन का प्रारूप के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 150 यानी 150 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 153 राज्य के राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। 153 में 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। 155 में राज्य की नियुक्ति, 156 के अंदर राज्यपाल की पदावधि और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में राज्यपाल की पदावधि 156 में। 157 के अंदर राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हताएं, राज्यपाल के पद के लिए शर्त, यह आर्टिकल 158 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 159 आर्टिकल 159 में राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 159 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 163 इसके अंदर राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 163 में। 164 में मंत्रियों के द्वारा अन्य उपबंध के बारे में बताया गया है आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 165 राज्य का अधिवक्ता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 166 के अंदर प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार का संचालन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 166 के अंदर। नेक्स्ट है 167 के अंदर बताया गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया आर्टिकल 167 के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है 168 राज्य के विधानमंडल का गठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 168 में। आर्टिकल 171 इसमें विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 172 राज्य के विधानमंडल की अवधि के बारे में बताया गया है 172 के अंदर। और आर्टिकल 176 इसके अंदर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है आर्टिकल 176 के अंदर। 177 आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि सदनों के बारे में मंत्रियों व माध्यिकताओं के अधिकारी। आर्टिकल 177 के अंदर सदनों के बारे में मंत्रियों और माध्यिकताओं के अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 177 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल 178 इसके अंदर विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनके पद का रिक्त होना और उनको पद से हटाया जाना, क्या क्या प्रावधान है वो इस आर्टिकल 169 के अंदर 179 आर्टिकल है इसके अंदर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 180 के अंदर। 181 इसके अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 181 के अंदर है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना, तो ये प्रावधान किया गया आर्टिकल 181 के अंदर। 182 के अंदर
विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। जो विधान परिषद है उसका सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया आर्टिकल 182। नेक्स्ट है 183, आर्टिकल 183। इसके अंदर सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र या पद से हटाया जाने के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 183 183 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 184, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्तियां। जो सभापति है उसके पद के कर्तव्यों का पालन व शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 184 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 185, सभापति व उपसभापति। सभापति व उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना, आर्टिकल 155 के अंदर 185 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है 186, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति व उपसभापति की वेतन व भत्ते के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 186 के अंदर। नेक्स्ट है 187, राज्य के विधानमंडल का संविचालन। इसके अंदर बताया गया है 187 आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 188, सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 189 189 के अंदर बताया गया है कि सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति व गणपूर्ति। 199 आर्टिकल 199, इसके अंदर धन विदेश की परिभाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 विधायकों पर अनुमति। विधायकों पर अनुमति के बारे में प्रावधान किया गया है 202 के अंदर। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में किया गया है आर्टिकल 213 में। विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 214 के अंदर राज्य के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 215 के अंदर उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, जो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 215 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 216 के अंदर उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 216 के अंदर उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति और शर्तें के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 217 में। और 221 के अंदर क्या किया गया कि न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 221। 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण करना। ठीक है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण ट्रांसफर करने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 222 में। 223 के अंदर है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 223 के अंदर। आर्टिकल 224 के अंदर प्रावधान किया गया कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 224 के अंदर। आर्टिकल 226 कुछ रिट निकालने के लिए कुछ उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 231। इसके अंदर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 233। इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 241। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ व राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के लिए प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो वो आर्टिकल 241 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 243। इसके अंदर पंचायत, नगर पालिका व सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है। 244 में अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है आर्टिकल 244 में। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 248 के अंदर। आर्टिकल 252 इसके अंदर 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की जो प्रावधान शक्ति हैं उनके बारे में बताया गया आर्टिकल 252 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 संसद के द्वारा बनाई गई विधियों व राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों व असंगति के बारे में बताया गया आर्टिकल 254 के अंदर।
नेक्स्ट है 266, आर्टिकल 266, इसमें संचित निधि के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 266, 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 269 के अंदर संघ द्वारा उद्दित व संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर, जो संघ के द्वारा उद्दित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर के बारे में उल्लेख किया गया आर्टिकल 269 के अंदर। आर्टिकल 270 के अंदर संघ के द्वारा इकट्ठे किए गए संघ व राज्यों के बीच में वितरित किए गए जाने वाले कर के बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 281, इसके अंदर वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 292, इसके अंदर भारत सरकार के द्वारा उधार लेने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 292, 293 आर्टिकल के अंदर राज्य द्वारा उधार लेने से संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल 300 का, इसमें संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार है, जो आर्टिकल 300 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है 301, आर्टिकल 301, इसमें राज्य वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 309, इसके अंदर राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 309 के अंदर। और आर्टिकल 313 के अंदर संक्रमणकालीन उपबंधों के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 315, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 315 के अंदर। और आर्टिकल 316, इसके अंदर सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 316 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 317, आर्टिकल 317, इसके अंदर लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाने की शक्तियां या प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 317 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 320, इसके अंदर लोक सेवा आयोग के कर्तव्य यानी उस लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 320 के अंदर। आर्टिकल 323 के अंदर प्रशासनिक अधिकरण के बारे में प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 323 के अंदर किया गया है कि अन्य विषयों के लिए अधिकरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 323 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 324, इसके अंदर निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, तो इससे संबंधित जो भी निर्वाचन से अधीक्षण, निर्देशन है, ठीक है, नियंत्रण का निर्वाचन है और आयोग में निहित होना, इन सभी प्रावधान के बारे में बताया गया आर्टिकल 324 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 329, 329 आर्टिकल के अंदर निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है आर्टिकल 329 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल 330, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 330 के अंदर। नेक्स्ट है 231, आर्टिकल 231, इसके अंदर लोकसभा में आंग्ल व भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है आर्टिकल 231 के अंदर। और आर्टिकल 323, इसमें ये 231 नहीं है, इसमें है 331 है, 331, इसमें लोकसभा में आंग्ल व भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के संबंधित जो भी प्रावधान है वो इसके अंदर उल्लेख किए गए हैं आर्टिकल 331 में। और 332 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया है 332 के अंदर। और 333, आर्टिकल 333, इसमें राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 343 में संघ की परिभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। 344 में राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 344। 350, आर्टिकल 350 के अंदर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 350 के अंदर। नेक्स्ट है 351, आर्टिकल 351, इसके अंदर हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन यानी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 351। और आर्टिकल 352 के अंदर आपात की उद्घोषणा का प्रभाव यानी प्रस्ताव भी किया से संबंधित जो भी उल्लेख किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, वो 352 के अंदर किए गए हैं आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 356, इसके अंदर राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंधों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 356 के अंदर। 360, इसके अंदर वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया है। 360 आर्टिकल है, इसके अंदर वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है 368, आर्टिकल 368। इसमें संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति व उसकी प्रक्रियाओं के बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 368 के अंदर। नेक्स्ट है 377। इसमें भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के बारे में उपबंध का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 377। और नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है आर्टिकल 378 के अंदर। तो ये आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है भारत के संविधान के जो भी जितने भी आर्टिकल हैं उनके बारे में। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। और कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी थी।